मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतने साल के एक्सपीरियंस से। लाइफ तो टफ है भाई, लाइफ तो टफ है। फोमो में मत रहना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर मैं तो सिंगेज नहीं कर पा रहा, मैं तो काली किताब, मैं तो पीली किताब, मैं तो हरी किताब नहीं कर पा रहा, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मैं वो नहीं कर पा रहा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये किस ऑर्डर में है? ये इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये। इसके बाद इंपॉर्टेंस नीचे जाती जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आके बिल्कुल भी समय नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं, एग्जाम चल रहे हैं, पहला पार्ट कर लो। थोड़ा समय बच रहा है, ये दोनों कर लो। ज्यादा बच रहा है, ये भी कर लो। और ज्यादा बच रहा है, ये कर लो। इसी ऑर्डर में दिया है। जितना हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन एक बात मैं पहले से बोल दूं, अगर आपने, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतने साल के एक्सपीरियंस से, अगर आपने सारी क्लास इलस्ट्रेशन क्लास के बाद रीट्राई कर ली और केटी की और सिर्फ टीएच बस इतना ही कर लिया, लिखवा लो मुझसे, सिलेक्शन पक्का है। लिखवा लो, मैं लिख के देने को तैयार हूं, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, सारी क्लास इलस्ट्रेशन केटी के और टीएच ये कर लो अच्छे से, सारे अच्छे से। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। देखो भाई, ऐसा नहीं कि रट्टा रटाया तुमने, देख लिया और हो गया बस। हाँ ठीक भाई, तो इतना कर लो, बहुत हो जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा करने का समय ही नहीं मिल पाएगा आपको। क्योंकि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो आपके पास इससे ज्यादा समय मिलेगा ही नहीं यार। कहाँ में निकल पाता? तुम्हें निकल पाता इससे ज्यादा समय? नहीं निकल पाता भाई। स्कूल भी जाना है, 6-7 घंटे तो स्कूल में लग जाते हैं, घर आते हैं, थक जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर क्लास करने लगते हैं, सर इस समय तक नींद आने लगती है, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं क्लास में, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा होता है। लाइफ तो टफ है भाई, लाइफ तो टफ है। खासकर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की तो बहुत टफ है। जो डमी वाले हैं वो फिर भी झेल लेते हैं, वो ज्यादा समय डिवोट कर पाते हैं। लेकिन जो स्कूल वाले हैं वह थोड़ा कम समय दे पाते हैं, मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन एक चीज याद रखना स्कूल वालों, जितना ज्यादा समय होता है उतना ज्यादा समय बर्बाद भी होता है। जितना कम समय होता है उतना उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। तो इसलिए आप अपने आप को कभी भी डिसएडवांटेज पे मत मानना कि हम तो स्कूल गोइंग है सर, बोल रहे हैं ऐसे। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जितना कम समय उतना अच्छा यूज होता है, और जितना ज्यादा समय होता है उतना ज्यादा वेस्ट होता है। तो जो डमी वाले होते हैं ना, उनसे पूछ के देखो उनके दिल का हाल, सर हमारा तो पूरा दिन ही चला जाता, पता ही नहीं चलता कहां चला गया। उनका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि उनका समय होता है, उन्हें लगता है समय है, पूरा दिन है हमारे पास, तो समय बर्बाद होता है वहां ज्यादा। और जो स्कूल गोइंग है उनके पास समय कम होता है, तो वो बेटर यूटिलाइज करते हैं समय को। तो जो डमी वाले हैं, बेटा आपको पहले ही बोल दें कि आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। समय आपके पास है, बहुत सारा है, तो उसका सदुपयोग करो, वेस्ट मत करना उसको। और जो स्कूल गोइंग है, तो आप चिंता मत करो, आप अपने समय का बेस्ट यूज करो बस। ठीक है भाई। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल भी यह मत सोचना, यह बिल्कुल भी मत सोचना कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो डमी है, वो तुमसे किसी ज्यादा एडवांटेज पर हैं। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं। कौन से बच्चे? जो डमी में होते हुए अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन तुम भी कम नहीं हो उनसे। क्यों? अगर तुम स्कूल जा रहे हो और अपने समय का पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम क्लास इलस्ट्रेशन केटी के और टीएच बस इतना कर लो, है ना। और पास में मैं नहीं बोलता हूं, स्टूडेंट बताते हैं भाई कि सर हमने सिर्फ यही किया, इसके अलावा हमें समय ही नहीं मिला कुछ करने का। सर हमने केटी के टीएच और क्लास इलस्ट्रेशन और कुछ किया ही नहीं सर, समय ही नहीं मिलता था कुछ करने का। तो तुम्हें भी समय नहीं मिल रहा होगा, तो नहीं मिल रहा तो डरना मत, फोमो में मत रहना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सर मैं तो सिंगेज नहीं कर पा रहा, मैं तो काली किताब, मैं तो पीली किताब, मैं तो हरी किताब नहीं कर पा रहा, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मैं वो नहीं कर पा रहा। देखो बेटा, सोचने को तो पता नहीं तुम क्या क्या सोच लो कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, और अब अनड्यू टेंशन अपने अपने सिर के ऊपर अनड्यू बोझ लेकर घूमते रहो, है ना। सही बात है ना, सही बात बोल रहा हूं ना। अनड्यू बोझ लेकर घूमते रहो, हाँ या ना। हाँ, असल में क्या है, इंसान सोच लेता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, और फिर जब समय कम पड़ता है तो उसे लगता है हाय राम, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ। भाई कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि तुमने अपने सिर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रखा है। सर पीवाई की प्रैक्टिस नहीं हो रही, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। अरे भैया आपको बोल तो दिया, विश्वास तो रखो। क्लास इलस्ट्रेशन केटी के टीएच मिनिमल, अगर आपसे इतना हो रहा है इतना तो करो पहले। अगर इसके बाद समय बच रहा है तो बाकी चीज करो, और नहीं बच रहा तो आश्वस्त रहे, इतने में बहुत हो जाएगा, इतने में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को फोमो में रखते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और कुछ यूट्यूबर्स आपको फोमो में रख देते हैं कि भाई ये नहीं कराना तूने तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। हाँ,
सर एक्सीलेंस शीट नहीं हो रही, तो पहले तू केटीके टीएच क्लास इलस्ट्रेशन, फिर उसके बाद समय बचे तो एक्सीलेंस शीट डीपीपी मॉड्यूल इस पर चलो। ठीक है।